स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। राजस्थान के दौसा जिले में बोरवेल में गिरे आर्यन को करीब 2 दिन बीत चुके हैं। एनडीआरएफ एसडीआरएफ के 6 देसी जुगाड़ बच्चे को निकालने में फेल रहे और वहीं ऑपरेशन में लगी 10 जेसीबी और दूसरी मशीनों की खुदाई को भी खास असर नहीं देखा गया। जिले के कालीखाड़ गांव में 160 फीट गहरे बोरवेल से आर्यन को निकालने के लिए अब हाईटेक मशीनों से सुरंग बनाई जा रही है। बोरवेल में गिरने के बाद बच्चे तक एक बूंद पानी तक भी नहीं पहुंच सका है और इसी कारण परिवार और प्रशासन की चिंता बढ़ती जा रही है। और इसी मामले पे ताजा अपडेट देने के लिए फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं संवाददाता गणेश योगी। गणेश, क्या कुछ जानकारी? लगभग 2 दिन बीत चुके हैं, 48 घंटे हम मान के चलें, और अब तक जो भी सफलता है वो प्राप्त नहीं की जा रही है और ना वो बहुत छोटा बच्चा है, उनके माँ बाप पे क्या बीत रही होगी? जी मैडम, वहाँ पर अभी खुदाई के लिए जो एनडीआरएफ एनडीआरएफ की जो टीमें थी, उन्होंने जो खुदाई कर रखी थी वो खुदाई को फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है और एक मशीन के द्वारा एक कुई के रूप में जो मतलब कि बड़ा बोरवेल होता है जो 3 से 4 फीट जो चौड़ाई का होता है वो बोरवेल काटा जा रहा है और वो बोरवेल लगभग 115 फीट के लगभग वो कट गया है। अभी इसमें कुछ तकनीकी खराबी होने के कारण कुछ समय से बोरवेल काटना बंद कर दिया गया है। फिर से कुछ उसके लिए जो मशीनरी है वो मंगा ली गई है और उस बोर को दोबारा से पुनः चालू किया जाएगा और उस बोरवेल के द्वारा एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें वहां तक नीचे 155 फुट तक गहराई में उतरेंगी और वहां पर एक सुरंग बनाकर जो बोर से 5 फीट दूरी पर जो कुईनुमा आकार की जो बोर काटा है उसमें उतरकर उस बोर तक एक सुरंग बनाकर उस बक्से तक पहुंचने का प्रयास एसडीआरएफ एनडीआरएफ टीम लगातार कर रही है। मैडम गणेश, जो ये रेट माइनिंग भी की जा रही है जिससे होल किया जा रहा है, इसको भी जरा समझाएं कि किस तरह से, क्योंकि 2 दिन हो चुके हैं और बच्चे के पास एक बूंद पानी तक भी नहीं गया है। और क्या ऐसी कोई हलचल के बारे में भी कुछ पता चल पा रहा है? जी मैडम, पहले बच्चे के बारे में बता दूं कि जो बच्चा है वो बिल्कुल मूवमेंट नहीं कर रहा है। वहाँ पर स्क्रीन लगी हुई, स्क्रीन में मैं वहाँ पर खुद देख के आया हूँ, तो वो जो स्क्रीन है वहाँ पर बच्चा मूवमेंट नहीं कर पा रहा है कल से ही। और अभी तक बच्चे ने किसी प्रकार का कोई पानी या दाना या दूध कुछ भी नहीं खाया है। और वहाँ पर ये जो बोरवेल की रही बात, तो जैसे पहले का जिस बोर के अंदर बच्चा गिरा है उसी के जस्ट 5 फीट बगल में जो ड्रिलिंग मशीन है, इसके द्वारा मतलब कि एक चौड़ा कुईनुमा आकार के रूप में एक बोर और खोदा जा रहा है, जिसके जरिए एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम उस बोर के अंदर उतरेंगी और फिर जो 5 फुट की दूरी का गैप है उसमें होल करके बच्चे तक पहुंचेंगी और बच्चे को निकालने का प्रयास है। अब टीमों वहाँ पर जो टीम है उनसे हमने जाना है, तो टीम देर शाम तक बच्चे को निकालने की उम्मीद जता रही है। और फिलहाल जो माता पिता हैं आर्यन के, उनका क्या कुछ कहना है? जी मैडम, माता पिता से हमने बात करने की कोशिश की, तो कल तक तो माता पिता बात करने के लिए भी राजी थे, परंतु जैसे जैसे समय बीता तो कहीं ना कहीं उनके दिल में भी घबराहट है कि बच्चे के किसी प्रकार की कोई अनहोनी न हो जाए। इसको लेकर अभी माता पिता दोनों ही बोलने की स्थिति में नहीं है और वो किसी भी प्रकार की बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। लगभग अब क्या लग रहा है यहाँ की स्थिति गणेश, देखिए क्योंकि अब ग्राउंड पे हैं, आपने सब चीजें देखी है, कि कब तक रेस्क्यू बच्चे का कर लिया जाएगा? जी मैडम, बच्चे का रेस्क्यू देर शाम तक करने का अनुमान है, क्योंकि जिस तरह से जो ये मशीन के द्वारा जो बोरिंग की जा रही है दूसरी, वो लगभग 115 फुट तो अभी तक हो गई है, परंतु उसमें ड्रिलिंग में कुछ प्रॉब्लम आने के कारण दूसरी ड्रिलिंग भी मंगाई गई है, जो अभी वहाँ पर पहुँचने में मतलब कि आधे या पौन घंटे के भीतर वो ड्रिलिंग मशीन वहाँ पर पहुँच जाएगी दोबारा से और उससे जो बोरिंग है उसको दोबारा से मतलब कि 115 फुट से आगे उसको फिर से खोदा जाएगा। जब वो बोरिंग पूरा होने के बाद उसमें पाइप डाले जाएंगे और उसके बाद फिर उसमें एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें अंदर प्रवेश होंगी और उसके बाद उसमें मैडम एक जो दोनों बोर है, दोनों उनके बीच का दूरी कम से कम 5 फुट है, तो उसकी सुरंग की जाएगी और तब बच्चे तक पहुंच जाएगा। तो अभी थोड़ा समय लगेगा बच्चे को निकालने में, परंतु उम्मीद ये जताई जा रही है प्रशासन की ओर से कि लगभग शाम तक देर रात तक बच्चे को निकाल लिया जाएगा। अभी स्वास्थ्य के जो बच्चे की मूवमेंट के बारे में बात है, तो वो अभी कहा नहीं जा सकता कि बच्चा सुरक्षित है या फिर बच्चे के साथ कुछ हो गया या फिर बच्चा अभी बेहोशी रूप में है।
अभी बच्चा किसी भी प्रकार का कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया गणेश, लगातार इस खबर पर आप अपडेट देते रहिएगा। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन बच्चा जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है, 5 साल का आर्यन। हम सब यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द तमाम जो टीम्स वहां पर मेहनत करके और बच्चे का रेस्क्यू करने की कोशिश कर रही है, जल्द से जल्द सकुशल उसको बाहर निकाला जाए और उसका आर्यन का जल्द से जल्द रेस्क्यू हो जाए।